नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पार्थफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को अश्विन मास में श्री गरुड़ पुराण में कथा अध्याय 12 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 12 का, जिसमें वर्णन है एकादश शाह कृत्य निरूपण एवं नृत्य संयदान, गोदान, घटदान, अष्ट महादान तथा वृत्सर्ग एवं मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी एवं नारायण बलि। श्री गरुड़ जी ने कहा कि हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को भी बताइए और हे जगदीश्वर, वृत्सर्ग की भी विधि बताइए। श्री हरि भगवान विष्णु बोले, 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी अधर्वदयी क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मण को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान, संध्या आदि करके पवित्र हो जाएं और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करें। 10 दिन तक नृत्य के नाम, गोत्र का उच्चारण, मंत्र उच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समंत्रक मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुड़, स्वर्ण से विष्णु की रजत, चांदी से ब्रह्म की, ताम्र से रुद्र की और लौह से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र वेशेष्टि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से विशिष्ट ब्रह्म की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घृ से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रदयक वर्षों के जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करें और काले वस्त्र विशिष्ट करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमयी पेट की प्रतिमा स्थापित करें और दक्षिणाभिमुख एवं अपसव्य होकर तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्म, शिव और धर्मराज का वेद मंत्र से तर्पण करें। तब होम करने के अंतर श्राद्ध और 10 घट का आदि के दान करें। तदनंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गोदान के समय, हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गोदान से आप प्रसन्न हुए, ऐसा कहें। प्रेत के द्वारा उपयुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा धृतपूर्ण कांस्य सप्तधान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिल आदि अष्ट महादान जो अंतकाल में न किए जा सके हो, सैया के समीप रखकर सैया के साथ इन सब का भी दान करें। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र सैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा कंचन पुरुष को स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथाविधि नृत्य सैया का दान करें। सैया दान के समय इन मंत्रों को पढ़ें। हे विप्रा, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत संज्ञा नृत्य संज्ञा मैंने आपको निवेदित की। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह संज्ञा प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। आदि श्राद्ध और विसर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त रिश्त का विधि पूर्वक उत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आँख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सींग, लाल गला और लाल खुर वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले ऋषभ को उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का ऋषभ वृषोत्सर्ग के लिए प्रस्थान माना जाता है। जिस वृष का सर्वांग पिंगल वर्ण हो तथा पूंछ और सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों को प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। जिस वृषभ के पैर में मुंह
और मुझ श्वेत हो तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण हो वह नीलवृष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा खुर और सींग पिंगल वर्ण का हो उसे रक्त नीलवृष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हो और पूंछ तथा खुर पिंगल वर्ण का हो उसे नीलपिंग कहा गया है। वह पूर्वजों को उद्धार कराने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो और स्वर्ग सुंदर हो वह ब्रह्मभू नील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण हो उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृषभ का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी कथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गाय गया जाए अथवा गौरी कन्या का विवाह कन्यादान करे या नील गाय का नील वृषभ का उत्सर्ग करे। जो पुत्र उत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्ठान के समान है जिसके जो कोई पूर्वज रैरव आदि नरकों में यातना पा रहे हो। 21 पीढ़ी के पुरुषों सहित वृषोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृषोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वृषोत्सर्ग हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृषभ यज्ञ मोक्ष देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी यत्नपूर्वक वृषभ करना चाहिए। ग्रहों की तदत मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करें तथा शास्त्र अनुसार वृषभ की माता गौओं की पूजा करें। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकड़ बांधे और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराए और गंध और माल्य से सम्यक पूजा करके उनके प्रदक्षिणा करें। तदंतर वृषभ के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करें। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़ें। पूर्व काल में ब्रह्म के द्वारा निर्मित तुम वृषभ रूपी धर्म हो। तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भाव वर्ण से पार लगाओ। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बच्ची को छोड़ दें। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार जो विसर्ग करता है मैं सदा उसे वरदान प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः विसर्ग अवश्य ही करना चाहिए। जीवित अवस्था में भी विसर्ग करने पर वही फल होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से विसर्ग करके सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य को उत्तर नारायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी अथवा तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों अयन संक्रांतियों में मकर कर्का और विषुवयुक्त संक्रांति मेष तुला में विसर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपने देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होम आदि कृत्यों का समापादन करना चाहिए। शालग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदंतर अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को दान दे। हे पक्षी, अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार विसर्ग करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। अग्निहोत्र यज्ञों से और विविध दानों से भी वह गति नहीं होती जो विसर्ग प्राप्त से होता है। बाल्यावस्था, कौमार, पौनगढ़, यौवन और वृद्ध अवस्था में किया गया जो पाप है वह विसर्ग को नष्ट हो जाता है। इसमें संशय नहीं। मित्रद्रोही, कृतज्ञ, सुरापान करने वाला, गुरु पत्नीगामी, ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी विसर्ग पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं। इसलिए हस्ताक्षरिया सभी प्रयत्न करके विसर्ग करना चाहिए। तीनों लोकों में विसर्ग के समान कोई भी पूर्ण कार्य नहीं। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के समान मर जाए तो उसके उद्देश्य से विसर्ग नहीं करनी चाहिए।
अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति उत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के लिए काम में प्रयोग करता है, वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दय व्यक्ति मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है, वह एक कल्प तक यम यातना को भोगता है। इस प्रकार वित्सर्ग करके सपिंड कारण की पूर्ण षोडश श्राद्ध को करना चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ, मृत स्थान में द्वापर, अधर्म मार्ग में चिता में, शव के हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक 10 गात्र 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किए जाने वाला मध्यम षोडशी कहा जाता है। उसके विषय में तुमसे कहता हूँ। मध्य षोडशी मलिन षोडशी भांति की ही 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव को, तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करें। चौथा पिंड सोमराज, पांचवा हव्यवाह, छठा काव्यवाह, सातवां पिंड काल को प्रदान करें। 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पुरुष को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड विष्णु को प्रदान करें। 12वां पिंड ब्राह्मण को, 13वां पिंड विष्णु को, 14 पिंड शिव को, 15 यम को और 16वां पिंड तत्पुरुषों के उद्देश्य से देनी चाहिए। हे खग, तत्ववादी लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। तदंतर प्रति मास की 12 पक्षिक, त्रिपक्षिक, 19 मानसिक और 19 शाब्दिक इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इनके विषय में मैंने तुम्हें बताया। हे ताक्षर्य, इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट कराने वाले हैं। जिस मृत के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं, वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडशी, त्रायी, मलिन, मध्य तथा उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मित्रिका का प्रेत तत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक षोडश संत यज्ञ श्राद्ध नहीं किया जाता, तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरों के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्र को विधानपूर्वक षोडश त्रयी अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है, जो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की अथवा दैर्वैहिक क्रिया, क्षया श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध तथा पक्षिक श्राद्ध, महालय श्राद्ध करती है, वह मेरे द्वारा सती कही गई है। जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती हैं और मरे हुए अपने पति के श्राद्ध आदि रूप से सेवा करती हैं, वह पतिव्रता है और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है, उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए, तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठ से फर्ण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देनी चाहिए तथा तांडूल और तिल चढ़ाने चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार सुवर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तदंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हो, इस प्रकार कहना चाहिए। पुनः उन जीव के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त हो स्वर्गों को प्राप्त होता है। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्यानुसार जल के सहित पिंड दान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सब पिंडीकरण करने चाहिए और शुद्ध बीत जाने पर सह्यदान और पददान करना चाहिए। इस प्रकार अश्विन मास में श्री गरुड़ पुराण में कथा अध्याय 12 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।